आज जब मैं एग्जाम में ये पोकेमोन वाला न्यू क्लिप बोर्ड लेकर आया तो मेरे सारे दोस्त बोलने लगे, वाह तेरे पापा ने तुझे न्यू क्लिप बोर्ड दिलाया है, बढ़िया है। तभी मैंने अपना पेपर इस क्लिप बोर्ड के अंदर लगाया ताकि मेरा पेपर इधर उधर फिसल ना सके और मैं अच्छे से लिख पाऊँ। और वहीं मेरे दोस्तों को पेपर लिखने में बहुत दिक्कतें आती थी और मुझे पेपर लिखने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि मेरे पास तो ये न्यू क्लिप बोर्ड है ना, और इस पे लिखने में मुझे बहुत मजा आता था क्योंकि इस पे मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी आती थी। मेरे स्कूल में गर्ल्स जब भी पेन लेकर आती है तो बहुत महंगी पेन लेकर आती है, और जब भी उनकी पेन की रिफिल खत्म हो जाए तो वो न्यू पेन खरीद लेती है और खराब पेन को फेंक देती है और अपने पेन को किसी की हेल्प के लिए नहीं देती। उधर हम लड़के पहली बात तो हम स्कूल में पेन लेकर जाते ही नहीं है और दोस्तों से मांग कर ही काम चला देते हैं, और कभी कभी बाई चांस स्कूल में पेन लेकर चले भी जाए तो हमारा ब्लैक पेन सब चीज में काम करता है। जैसे हेडिंग लगाना हो तो ब्लैक पेन, कुछ भी लिखना हो तो ब्लैक पेन, और हमारे पेन का कैप तो हमेशा खोया ही रहता है और हमारी पेन तो ऊपर से दांतों से चबी हुई भी रहती है। मैंने जब अपने बैग से ये रंगीन बॉल निकाली तो मेरे सारे दोस्त पूछने लगे, बंकू तेरे पास ये कलरफुल बॉल कहाँ से आई? फिर मैंने उन्हें ये पैकेट दिखाया और बताया कि इन छोटी छोटी बॉलों को पानी में डाल दो तो ये अगले दिन बड़ी हो जाती है और इन्हें दबा दबा के खेलो तो बहुत मजे आते हैं, और सबसे ज्यादा मजे तो इन्हें फोड़ने में आते हैं। फिर मेरे दोस्तों ने मुझसे ये डब्बी ले ली और मुझे भी उसने अगले दिन ये रंगीन कलरफुल बॉल दिखाई। वैसे क्या आपने ये कलरफुल बॉल देखी है? कमेंट में जरूर बताना। बचपन में मैं जब अपनी क्लास की मॉनिटर थी तो बैग में डस्टर रखकर ले जाती थी और डस्टर को हम दोस्तों के गालों पे लगाकर बोलते थे, पाउडर लग गया तेरे पाउडर। और डस्टर को आप क्लास में झाड़ देते तो पूरे क्लास में धुआं धुआं हो जाता था, तो सारे बच्चे खांसने लग जाते थे। सर जब भी क्लास से डस्टर लाना भूल जाते थे तो भागकर दूसरी क्लास से डस्टर मैं ही ला कर देती थी, और सर को कभी पिटाई लगाने के लिए कुछ नहीं मिलता था तो डस्टर से ही लगा देते थे। कभी भी सर ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए मेरे को डस्टर देते तो बड़ा ही प्राउड फील होता था, लेकिन मैं उसको नीचे से साफ करती थी ताकि कोई बच्चा काउंट नहीं कर पाए। आज मुझे मेरे पापा ने ये स्केल दिलाई थी और इसको देखकर मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, वाह बंकू तेरे पापा ने तुझे न्यू स्केल दिलाई, बढ़िया है। ये स्केल की एक खास बात है, इसमें 3 अलग अलग गेम है और ये स्केल पूरे 20 सेंटीमीटर की है और ये स्केल से तो डिजाइन वाली लाइन भी खिंच जाती है। और जैसे ही हमारे स्कूल में लंच होता है तो मैं ये गेम खेलने लग जाता हूँ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आता है। अगर आपको भी ये स्केल चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और यहाँ पर क्लिक करें। आज जब मैं अपने स्कूल में ये कैप्टन अमेरिका वाला पेन लेकर गई तो बंकू कहने लगा, डोली तुझे ये सतरंगी पेन कहाँ से मिला? इस पेन की एक खासियत है, इसमें सुंदर सुंदर फर भी लगे हुए हैं और इसके चारों ओर रंग बिरंग वाली रिफिल लगी हुई है, जिससे ये पूरे 7 रंग का चलता है। दिखने में ये कोई जादुई छड़ी से कम नहीं दिखता। इसको दिखाने के लिए इसको मैं अपने पॉकेट में रख लेती हूँ। आज जब मैं अपने स्कूल में ये क्यूट वाले ईयर मफ्स लेकर गई तो बंकू मुझे कहने लगा, डोली तू ये क्यूट से दिखने वाले ईयर मफ्स कहाँ से लेकर आई? और फिर कहने लगा, चल डोली अपन इससे खेलते हैं। इस ईयर मफ की एक खासियत है, इसमें 2 ईयर भी दे रखे हैं और तो और मैं इसे हेडफोन जैसे भी रख सकती हूँ। तभी बंकू ने मुझे बोला, ला डोली मुझे तेरे ईयर मफ्स बता। फिर बंकू को मैंने बोला, बंकू इसकी आवाज भी मस्त है। फिर बंकू ने मुझे बोला, वाह डोली ये तो बहुत मस्त है, कल मैं भी लेकर आऊँगा। अगर आपको भी ये चाहिए तो वीडियो को लाइक करे और यहाँ क्लिक करके ले ले। आज जब मैं अपने स्कूल में ये बस वाला ज्योमेट्री बॉक्स लेकर गई तो बंकू मुझे कहने लगा, डोली तुझे ये कहाँ से मिला? और फिर कहने लगे, चल इससे खेलते हैं। इस ज्योमेट्री बॉक्स की एक खासियत है कि इसके नीचे 4 टायर भी लगे हुए हैं और इसके पीछे ये धागे वाली रेस भी दी गई हुई है, जिससे मैंने और मेरे दोस्तों ने जी भर के खेला। और एक बार तो हमारी बस नीचे भी गिर गई थी, लेकिन फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। और इसके बाद मैंने इसमें अपना सारा सामान भर कर देखा तो सारा सामान आ जा रहा था। सच में ये ज्योमेट्री बॉक्स तो मस्त है एकदम। हाय डोली। हाय। अरे ये क्या कर रही है? अरे सर तो डायग्राम बनवा रहे और मैं तो राउंडर लाना भी भूल गया। अब क्या करूँ? आइडिया, ये है स्केल, ये मेरी मदद करेगी। स्केल को कॉपी पर कुछ इस तरह रखो, अपना हाथ टाइट रखकर कॉपी को घुमा दो और ये मेरा सर्कल बन गया। स्कूल में लड़कियां जब भी टिफिन लेकर आती है उनके क्यूट से टिफिन में नमकीन और बिस्किट निकलते हैं और उनका टिफिन कांच का होता है और उसमें सारी चीजें फॉइल पेपर में रखी हुई होती है और लड़कियां अपना टिफिन कभी शेयर भी नहीं करती। और वहीं हम लड़के जब भी स्कूल में टिफिन लेकर आते हैं तो हमारे प्लास्टिक के टिफिन नहीं होते बल्कि ऐसे लोहे के टिफिन होते हैं, जिसे खोलते खोलते हमारी सांस फूल जाती है और बाद में से उसमें से सब्जी से भीगी हुई रोटी निकलती है या तो फिर कोई एक आम का अचार होता है। और कभी
कभी कभी तो अखबार रोटी पर प्रिंट भी हुआ होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? कमेंट में जरूर बताना। आज मैं अपनी क्लास में एक मस्त चीज लेकर गया, वो थी ये हेलोइन वाली स्केल। फिर मैंने इस स्केल से एक लाइन खींची और इसे अचानक से हाथ में पहन लिया। तभी डोली मुझसे पूछने लगी, बंकू तूने ये स्केल अपने हाथ में कैसे पहन ली? फिर मैंने उसे बताया कि डोली ये ऐसी वैसी स्केल नहीं है, ये फोल्ड होने वाली स्केल है। और फिर इसे बीच में से तोड़कर रोल कर दिया। वैसे क्या आपने इसे देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। आज जब मेरे मैथ्स वाले सर बोलने लगे कि बच्चों एक सर्कल बनाओ, तभी मैंने देखा कि मेरा राउंडर तो घर पर ही रह गया है। फिर मैंने अपना जुगाड़ू दिमाग लगाया और अपनी स्केल निकाली। स्केल और पेंसिल को हाथ में कुछ इस तरह पकड़ा और टाइट हाथ पकड़कर कॉपी को मैंने कुछ इस तरह घुमा दिया। और देखो दोस्तों कितना मस्त सर्कल बना हुआ है। सर तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाएंगे कि मैंने ये बिना राउंडर के बनाया है। बचपन में जब भी मुझे 5 रुपए पड़े मिल जाते थे तो मैं उससे बहुत सारी चीज खरीद कर खा लेता था। पर अब जब भी 5 रुपए पड़े मिल जाते हैं तो अब मुझे कोई खुशी नहीं होती। पता नहीं मैं क्यों बड़ा हो गया। आज जब मेरे मैथ्स वाले सर ने बोला कि सब अपने अपने कॉपी पे ट्रायंगल बनाएंगे, तो मैंने मेरी स्केल निकाली और बढ़िया सा ट्रायंगल बना दिया। और उधर एक मेरा जुगाड़ू दोस्त है जिसके पास तो स्केल तक नहीं थी, तो उस होशियार ने पहले तो 3 बिंदु लगाई, ऐसे ऐसे लाइन करके ट्रायंगल बना दिया। और फिर मुझे कहता है, देख डोली मैंने तुझसे अच्छा ट्रायंगल बना दिया बिना स्केल के। ये है मेरी क्लास की चौक। और ये जब भी खत्म हो जाती थी तो मैं ही जाती थी दूसरे क्लास में चौक लेने। और ऐसे चौक का चूरा करके हम एक दूसरे पे उड़ाया करते थे। और कभी कभी तो मैं पीछे बैठकर बातें करती थी तो सर मुझे उसी चौक से मारकर चुप करा देते थे। और मैं तो क्लास की मॉनिटर थी, इसलिए चौक का डब्बा मेरे पास ही रहता था।